मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। कई लोगों ने मुझे पूछा कि सर मैं आपको सर बोल सकती हूं क्या? नहीं, सर मत बोलिए, पंडित जी बोल सकते हैं या आचार्य जी बोल सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप संस्कृत निष्ठ नाम लेंगे तो हर पंडित जी को अच्छा लगता है। आप राम राम बोलिए हेलो से अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं, जो कि है कर्जे के ऊपर। हम सभी दुकान तो खोलते हैं, लेकिन दुकान खोलने के साथ साथ हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। कभी कभी कर्जा आवश्यक तो रहता है, लेकिन बहुत सारे समय ऐसा हो जाता है कि हमको कर्जा आवश्यक नहीं था, हमको बाद में लगता है नहीं लेना चाहिए था। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताऊंगा कि कब कर्जा ले, कैसे ले और कैसे उनसे छुटकारा पाए। इन्हीं पर आज का वीडियो है और कुछ विशेष उपाय पर भी मैं चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए वीडियो को प्रारंभ किया जाए। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्ज क्या है। कर्ज हम सभी जानते हैं कि उधार लेना, किसी से ब्याज दे करके कुछ पैसा लेना, ये होता है कर्जा। अब पहले तो ये कर्जा की आवश्यकता क्या है? कर्ज की आवश्यकता होती है जब घर में विवाह हो। अगर हमारे पास पैसा ना हो, लोगों से ना मांगने से अच्छा हम कहीं से कर्जा ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, बहुत सारे फाइनेंस वगैरह का लाभ ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी कर्जे जो है बहुत काम की चीज़ों में, जैसे पढ़ाई के लिए खर्चा वो काम की चीज़ है, घर बनाने के लिए खर्चा वो काम की चीज़ है, लेकिन आप अपनी आय से ज़्यादा खर्चा नहीं करिए। अगर आपका आय है 100 रुपये, सामान्य सी बात है, उदाहरण को लेकर के बोल रहा हूँ, एक दिन में आय आपकी मान लो 100 रुपया है कम से कम, तो आप 40 रुपये का ही कर्जा लीजिए, उससे ज़्यादा का ना लीजिए। 60 रुपया या 70 रुपया आप अपने लिए रखिए, 30% को आप कर्जे के लिए रख सकते हैं, उतना ही लेना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है, बैंक फाइनेंस 90% तक कर्जा देती है, तो लोग ऐसा करते हैं। तो वो आपका विषय है, वो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चर्चा ये कर रहा हूँ कि इससे क्या होता है। अगर हम कर्जा लिए और नहीं चुका पाए तो पहली बात आती है अपमान की बात। अपमान से हमारा गुरु खराब होता है। हम अगर किसी को वचन दे दिए हैं और वचन दे करके नहीं निभा रहे हैं, आज आना कल आना, या मैं कल दूंगा, या मैं नहीं दे पाया, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो साख है, हमारा जो मान सम्मान है, वो नीचे जाता है। इसीलिए पहले के ज़माने में या आज भी बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं कि कर्जा मत लेना बेटा, आप कैश में ही कोई भी काम करना। यहाँ तक कि कई लोग देखते हैं कि दूसरा कार ले लिया तो कार ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि क्या हमारा आवक उतना है। हमारा अगर आवक नहीं है तो कुछ दिन आप भले परिवार के लोगों को समझाइए कि ऐसा ऐसा नहीं है, कुछ दिनों के बाद लेंगे, ऐसा करके आपको कर्जे को नहीं लेना चाहिए, टालना चाहिए। लेकिन अगर स्थिति आ गई कि घर को संभालने के लिए, तो आप अगर कर्जा ले लिए हैं, तो मैं वीडियो में ही चर्चा करने लगा, कर्जा लिए हैं तो क्या करना है। और पहले तो कर्जा ले तो कब ले, हमको अगर कर्जा ले रहे हैं किसी से भी तो बुधवार के दिन लेना चाहिए, और बुधवार को गणेश जी का नाम लेना चाहिए। साथ ही साथ उससे पहले आपको एक नारियल, अगर आप कर्जा लेने जा रहे हैं तो एक नारियल और दूबी गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं, और गणेश जी से विनती करें कि मेरा ये जो पैसा है वो मुझे जल्द से जल्द मिले प्रभु, और मैं अगर इसका ब्याज या जो भी आ रहा है उसको मैं चुका पाऊँ। ये गणेश जी का एक दुर्वा तंत्र आता है, पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था उसको आप कर सकते हैं, और बने तो आप 41 दिनों तक इसको करते जाएं, तो इससे आपके घर में विशेष करके शुभता आएगी और आप सभी को कभी भी ज़्यादा समस्या या चिंता या कोई और रोग नहीं आएगा, आपका कवच बना रहेगा। अब इसी वीडियो में मैं अगला चर्चा कर रहा था कि ये सभी हम लोगों ने लिया, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम दुकान के लिए कर्जा ले रहे हैं तो पहले सावधानी क्या रखना है। सावधानी ये है कि हम कर्जा ले रहे हैं तो जाने से पहले 10 बार 20 बार 25 बार 50 बार या 100 बार, जितना आपको मन करे, सेटिस्फाई जब तक आप ना हो, जिसका मतलब ये है कि जब तक आपको ये ना लगे कि मुझे लेना ही है, तब तक आप ना लीजिए। एक्सपर्ट अनुभवी लोगों से चर्चा करिए, साथ ही साथ अपनी कुंडली अवश्य विचार करवाइए कि मेरा यह व्यवसाय या बिजनेस मुझे लाभ देगा कि नहीं देगा। साथ ही साथ अगर मैंने कर्जा ले लिया है पुराना, तो आप ये बात देख लीजिए कि अगर कोई व्यवसाय या बिजनेस आप खोल रहे हैं तो यह व्यवसाय बिजनेस पुराना तो नहीं है, अभी के ट्रेंड में है कि नहीं है, अभी लोगों को ही पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इसको तो ध्यान रखिए ही रखिए। लेकिन अगर पुराना कर्जा है तो उसको चुकाना कैसे है। बोलते हैं ना कि अगर समय कम रहे, लेकिन अगर आपको मेहनत ज़्यादा करना है तो जी जान से लगना चाहिए। इसलिए पैसे को एक एक बूंद को बचाना चाहिए, एक एक रुपया एक एक सिक्कों को बचाना चाहिए। उससे हमारे घर में जो कर्जा है जल्द से जल्द दूर होता है। कर्जा दूर करने के लिए एक विशेष
हरिद्रा तंत्र आता है, हल्दी तंत्र। वैसे हल्दी हम लोग 3 प्रकार का जानते हैं, एक होता है पीला हल्दी, एक होता है नारंगी जैसा, है ना, और एक होता है काली हल्दी। तो आप कहीं से भी मस्त एक हल्दी का एक गांठ ला लीजिए। अगर कोई हल्दी ना मिले तो सामान्य हल्दी, उसमें छेद न रहे ध्यान रखिए, और उस हल्दी के गांठ में एक मस्त वस्त्र को लपेट दीजिए और या मौली धागा को लपेट दीजिए, उसको थोड़ा सा गीला करके हल्दी में डुबा दीजिए मस्त, और हल्दी चूर्ण में गीला करके हल्दी में लौट दीजिए, मस्त हल्दी का एक गांठ बन जाएगा। और उसको आप गणेश जी के पास रखिए, वहाँ पर एक सुपारी भी रखिए, और सुपारी और हल्दी दोनों को रख करके प्रतिदिन उन पर धूप दिखाएं। तो इससे आपके घर में, आपके गले में, आपके दुकान में आपकी शुभता आएगी। साथ ही साथ एक हल्दी, अगर काली हल्दी मिल पाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसको भी ऐसे ही पीले कपड़े में लपेट देना है और उसको अपने गले में रखना है। और एक और काम कर सकते हैं, जो दूबी हम लोग 41 दिन में चढ़ाने बोला, जब 42वां दिन जब आप दूबी चढ़ाएं तो उसमें से 3 दूबी को निकाल लीजिए। उस 3 दूबी को पीले वाले कपड़े में लपेट करके पीले धागे से बांध करके अपने जेब में रखिए। जब भी आप कहीं जाते हैं कोई भी व्यवसाय में, बिजनेस में सामान लेने, अपने जेब में रखिए और उस व्यवसाय का सामान लीजिए। उसके बाद आप घर आएँ और इसको निकाल करके देवता के पास रख दीजिए। ऐसा आपको करना है। और ये उपाय को, जो 41 दिन वाला जो मैंने बताया है, पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझाया था, उसी को ही आप साल में 2 बार कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि और करना है तो बीच बीच में और कर सकते हैं। जब भी ये उपाय का अंतिम दिन आए तो उस दिन आपको गणेश जी के मंदिर में दर्शन अवश्य करना है, और महिला को छोड़ करके पुरुषों को साष्टांग दंडवत प्रणाम अवश्य करना है। अगले वीडियो में चर्चा करने जाऊंगा कि महिलाओं को क्या क्या पूजा में नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ पुरुषों को दंडवत प्रणाम करते हैं तो भगवान से विनती करिए कि मेरे व्यवसाय को अवश्य चलाएं, और महिलाएं जो है हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करें कि हे गणेश भगवान, हमारे दुकान पर जो कर्जा है उसको जल्द से जल्द छुटकारा दें। साथ ही साथ इस वीडियो में और बताने जा रहा हूं कि कई लोगों ने ये अनुभव में पाया है कि अपने दुकान के ऊपरी कोने में कोई भी ऐसा क्षेत्र, छोटा सा एक कोना, उत्तर का कोना रहे, या दुकान में घुसने से पहले ही, मतलब प्रवेश द्वार के बाहर में ही छोटा सा उल्लू का एक फ़ोटो लगाना चाहिए। और अगर उस उल्लू का एक फ़ोटो लगाते हैं तो इससे हमारे घर में, दुकान में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। ओम का, हनुमान जी का एक टाइल्स या एक फ़ोटो होना चाहिए जो बाहर से दिखे लोगों को। और तोरण को बदलते रहे हर 15 दिन में। 16 आम की पत्तियों से एक तोरण अवश्य बना ले। आप लोग बोलेंगे कि तोरण का एक वीडियो बनाना है, कैसे बनाते हैं, तो मैं अवश्य बना दूंगा, और जिनको पता है वो तो बना ही सकते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो कर्ज के ऊपर था। ये उल्लू के फोटो वाला और हरिद्रा का और दुर्वा, ये तीनों उपाय को आप अवश्य करें, प्रेम भाव से करें, श्रद्धा भाव से करें। गणेश भगवान की कृपा आप सभी पर अवश्य होगी। भगवान जी से मेरी भी विनती है कि आप सभी का व्यवसाय विशेष रूप से उन्नति करे। आप सभी मेहनत करते हैं और उसका पूरा फल, और आपके परिवार के सभी लोगों को दीर्घायु मिले, यही कामना है मेरी। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे या कुछ मुझे लगे कि आपको बताना है तो आप कमेंट करिए। कुछ सवाल होंगे तो आप अवश्य कमेंट करिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ नए विषय को लाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। राम राम, जय सिया राम।